आज अपन बाजार विभक्तिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ये जानना चाहेंगे कि बाजार विभक्तिकरण क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन किसको कहते हैं। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में पूरा विश्व एक बड़ा बाजार बन गया है। पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता रहते हैं, जिनमें आयु, आय, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर अनेक अंतर विद्यमान होते हैं। किसी भी संस्थान के लिए यह लगभग असंभव होता है कि वह इन सभी प्रकार के ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर सके। अतः एक संस्था कुछ विशेष प्रकार के बाजारों एवं ग्राहकों का चयन कर लेती है और उन्हीं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को बाजार विभक्तिकरण का नाम अपन दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एक संस्था संपूर्ण भारत में अपना माल नहीं बेच सकती है, तो वह संस्था राजस्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। और उसको अगर संस्था को लगता है कि राजस्थान भी एक बड़ा प्रदेश है, तो वह इसे भी बाजार के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांट सकती है और फिर वहां पर किसी एक भाग पर उसका अपना ध्यान है वो केंद्रित कर सकती है। अपन अगर सामान्य शब्दों में कहें तो बाजार जो विभक्तिकरण से आशय अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु का एक जो बाजार है, उसके जो विभिन्न बाजार होते हैं उनको अपन उप बाजारों अथवा उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। किसी वस्तु अथवा ब्रांड के ग्राहकों को उनकी प्रकृति, उनकी आय, उनकी रुचि, उनके गुण और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको समजातीय वर्गों में अथवा खंडों में विभाजित करने की जो क्रिया है उसको अपन सामान्य रूप में बाजार विभक्तिकरण के नाम से जानते हैं। बाजार विभक्तिकरण के लिए जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उनमें सबसे पहले अपन फिलिप कोटलर के द्वारा दी गई परिभाषा का अध्ययन करते हैं। फिलिप कोटलर ने बताया कि बाजार विभक्तिकरण एक बाजार के समान प्रकार के ग्राहकों को उप समूह में उप विभाजित करना है, ताकि किसी उप समूह का काल्पनिक रूप से ऐसे लक्ष्य बाजार के रूप में चयन किया जा सके जिसमें विशिष्ट मिश्रण के साथ प्रवेश किया जा सके। अर्थात फिलिप कोटलर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अगर किसी वस्तु का जो बाजार है, उसका जो मार्केट है, उसमें जो समान विशेषताओं वाले जो ग्राहक हैं, उन समस्त ग्राहकों को उप समूह में विभाजित करना। उदाहरण के लिए अपन ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पैरों को कवर करने के लिए एक जूते, चप्पल, स्लीपर, मोचड़ी, इन सब की आवश्यकताएं हैं। तो जो व्यक्ति जूते खरीदना चाहते हैं उसमें भी कोई बाटा के जूते खरीदना चाहते हैं। अर्थात पहली बात ग्राहकों के टुकड़े पैरों को कवर करने का विषय, फिर पैरों को कवर करने में कौन सा व्यक्ति ग्राहक किससे करना चाहता है, फिर उसकी खर्च करने की स्थिति क्या है, वो ब्रांडेड फिर नॉन ब्रांडेड, अर्थात ऐसे टुकड़ों में बांटना और फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर ध्यान देना, ये बाजार विभक्तिकरण के नाम से जाना जा सकता है। दूसरी इसमें जो अपन परिभाषा पढ़ सकते हैं वो अपन पढ़ सकते हैं ए रॉबर्ट के अनुसार। ए रॉबर्ट ने बताया है कि बाजार विभक्तिकरण किसी उत्पाद के बाजार को टुकड़ों में करने की रीति नीति है, जिससे कि उस बाजार पर विजय प्राप्त की जा सके। ये भी ये कहते हैं कि किसी भी मार्केट को कैप्चर करने के लिए आपको उसको टुकड़ों में बांटना है, ताकि आपका वहां पर सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन सिस्टम है, वो आसानी से हो सके। स्टैंटन ने भी बाजार विभक्तिकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। स्टैंटन ने बताया, स्टैंटन के शब्दों में बाजार विभक्तिकरण से तात्पर्य किसी वस्तु या उत्पाद का संपूर्ण विभाजित बाजार को अनेक उप बाजारों या उपखंडों में इस प्रकार से बांटने से है कि प्रत्येक उप बाजार में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समजातीयता हो। अर्थात ये भी स्टैंटन भी यही बताने का प्रयास करते हैं कि जो सब में समरूपता है, जो हार्मोजीनियसनेस है, उसके आधार पर आप ग्राहकों के ग्रुपों को बांटते हैं, तो उसको अपन बाजार विभक्तिकरण के नाम से जान सकते हैं। इसी प्रकार से कंडीफेम स्टील ने यह बताया कि उपभोक्ताओं को उनकी आय, उनकी आयु, उनकी नगरीय की स्थिति, जाति, भौगोलिक स्थिति, शिक्षा आदि विशेषताओं के अनुसार उनका समूह बनाना, उनका ग्रुप बनाना बाजार विभक्तिकरण है।
इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि बाजार विभक्तीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समूह में विभाजित किया जाता है, ताकि समान विशेषताओं वाले ग्राहकों के लिए एक समान विपणन कार्यक्रम तैयार कर विपणन कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाजार विभक्तीकरण मूल रूप से एक उत्पाद के क्रेताओं को समजातीय खंडों में विभाजित करने की तकनीक है। इसमें निर्माता उपभोक्ताओं के विभिन्न लक्षण जैसे लिंग है, उम्र है, आय है आदि के आधार पर मिलते जुलते ग्राहकों के अलग अलग समूह बनाता है। इस परिभाषाओं के आधार पर बाजार विभक्तीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1, बाजार विभक्तीकरण मार्केटिंग की एक नवीन अवधारणा है। ये एक न्यू कंसेप्ट है मार्केटिंग को सफल बनाने के लिए। नंबर 2 ये कि यह विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए विभिन्न आकृति एवं किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करती है। नंबर 3, बाजार विभक्तीकरण किसी भी बाजार को छोटे छोटे भागों में बांटने की एक रीति नीति है। नंबर 4, बाजार विभक्तीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जैसे ग्राहकों की आयु, उनकी आय, उनकी शिक्षा, उनकी लिंग, उनकी रुचि, उनका धर्म, उनका सामाजिक स्तर आदि। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि बाजार विभक्तीकरण में जो बाजार के वर्तमान और जो भावी ग्राहक होते हैं उनकी भी आवश्यकता, उनकी मान्यताएं, उनकी रुचियां आदि का भी ध्यान रखा जाता है। बाजार विभक्तीकरण और अंतिम रूप से अपन कह सकते हैं कि बाजार विभक्तीकरण एक बाजार को बांटने की क्रिया है, जिसमें बाजार को विभिन्न टुकड़ों में बांटा जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि बाजार विभक्तीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बाजार विभक्तीकरण क्यों किया जाता है। मूल रूप से बाजार विभक्तीकरण का उद्देश्य विभिन्न क्रेताओं के मध्य जो अंतर पाए जाते हैं उनका पता लगाना होता है। ये अंतर वस्तुओं के चयन को प्रभावित करते हैं। यह सत्य है कि सभी क्रेताओं की विशेषताएं समान नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो लगभग समान होती है। इसलिए बाजार विभक्तीकरण का मुख्य उद्देश्य क्रेताओं के क्रय व्यवहार का पता लगाना है, जिससे कि विक्रेता को उनके क्रय व्यवहार के अनुसार वस्तुओं का विपणन करने में उनको सुविधा रहे। इसके प्रमुख उद्देश्यों को अपन निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसका पहला उद्देश्य अपन कह सकते हैं कि इसका पहला मुख्य उद्देश्य है कि ग्राहकों को उनकी समान प्रकृति, स्वभाव व गुणों के आधार पर समजातीय वर्गों में विभाजित करना। दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि ग्राहकों को उसकी रुचि, उनकी क्रय आदतें, उनकी आवश्यकताएं और उनकी वरीयताओं का उनका पता लगाया जाना। तीसरा इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है वस्तु के संभावित ग्राहकों का पता लगाना कि हमारे कौन कौन से कस्टमर है, जो कौन कौन से कंज्यूमर्स है, कौन कौन से कस्टमर्स है, कौन सा ग्रुप है जो हमारा ग्राहक बन सकता है। चौथा इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है विभिन्न ग्राहक समूह में क्रय संभावनाओं का पता लगाना कि जो कंज्यूमर्स के ग्रुप्स होते हैं उसमें कौन सा ग्रुप्स है, उनकी परचेजिंग पोटेंशियलिटीज को थोड़ा जज करना, ये भी बाजार विभक्तीकरण का एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से इसका एक उद्देश्य होता है संस्था को या निर्माताओं को ग्राहक अभिमुखी बनाना, जिससे ग्राहक को संतुष्ट रखा जा सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बाजार विभक्तीकरण है वो इन 5-6 प्रमुख उद्देश्यों के लिए बाजार विभक्तीकरण की क्रिया को संपन्न किया जाना आवश्यक है। अब हम बाजार विभक्तीकरण की कुछ मान्यताएं होती है, उनके कुछ आधार होते हैं। तो जो आज हम इसकी बाजार विभक्तीकरण की जो मान्यताएं हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। बाजार विभक्तीकरण की प्रथम मान्यता होती है कि बाजार में विभिन्न प्रकार के या विषम ग्राहक विद्यमान होते हैं। अर्थात मार्केट सेगमेंटेशन ये मान के चलता है कि मार्केट में जो भी कस्टमर पाए जाते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें आयु में अंतर मिल सकता है, धर्म में अंतर मिल सकता है, जाति में अंतर मिल सकता है, चिंतन में अंतर मिल सकता है, खान पान में अंतर मिल सकता है, सोच में अंतर मिल सकता है, सांस्कृतिक परिदृश्य में अंतर मिलता है। अर्थात जो ग्राहक होते हैं वो एक प्रकृति के नहीं होते हैं। दूसरी इसकी प्रमुख मान्यता ये लेके चलता है कि ये जो विभिन्न प्रकार के ग्राहक पाए जाते हैं, जो विषम ग्राहक पाए जाते हैं, इन ग्राहकों को भी अपन पृथक पृथक समूह बना सकते हैं।
अर्थात ये बता सकता है कि किसी रेस्टोरेंट में जैसे संभावित ग्राहक हैं, जो आने वाले ग्राहक हैं, उनका वो ग्रुप बना सकता है, नॉन वेज, वेज वाले ग्रुप, फास्ट फूड खाने वाले ग्रुप, ट्रेडिशनल खाने वाले ग्रुप, अर्थात जो भी ग्राहक हैं उनके आप क्या कर सकते हैं, उनके समूह में उनके ग्रुप बना सकते हैं। और इसकी एक मान्यता ये भी होती है कि जो अलग अलग अपन ने ग्रुप बनाए हैं उनके लिए आपको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का निर्माण करना होता है। अर्थात हर ग्राहक एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से काम नहीं करता है, उसको अलग अलग विपणन मिश्रण और उसकी व्यू रचना होनी चाहिए, तभी जो ग्राहक है वो आसानी से आपके यहाँ पर उस वस्तु को क्रय करना पसंद करेगा और आपके विपणन का कार्य सही होगा।